कि अब तक मोदी जी जो संघ में शिक्षा ग्रहण किए थे, जुमलेबाजी, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, डिवाइड एंड रूल, जिस तरह से ब्रिटानिया गवर्नमेंट या अंग्रेजी सल्तनत करती थी, लेकिन इस बार जो इनका पाला पड़ा है गैर बिरादरी से पड़ा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तुम आओ, तुम्हारे पास बुलेटें कम पड़ जाएंगी, तुम्हारे पास फोर्स कम पड़ जाएगी। मोदी जी जब ना समनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अभी भी सचेत हो जाओ, चेत जाओ, नहीं तो हिटलर और डोनाल्ड ट्रंप की दशा देख लेना, आपकी वही दशा होने वाली है। बनारसी चाचा, किस तरह से देख रहे हैं पूरे मामले को? तारीख पर तारीख दी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट भी मामला ये चला गया है, लेकिन कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दरअसल क्या है कि हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति विविधताओं से भरी हुई है। विशेष तौर पे ये कहा जा सकता है कि अब तक मोदी जी जो संघ में शिक्षा ग्रहण किए थे, जुमलेबाजी, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, डिवाइड एंड रूल, जिस तरह से ब्रिटानिया गवर्नमेंट या अंग्रेजी सल्तनत करती थी, लेकिन इस बार जो इनका पाला पड़ा है गैर बिरादरी से पड़ा है। जिसका धर्म राष्ट्रीयता है, जिसका दीन और ईमान पशु पक्षी और इंसानों का पेट भरना है, यानी अन्नदाता भारतीय किसान भाइयों से पाला पड़ा है। आपको याद के तौर पर बता देना चाहता हूँ कि इस देश में छात्रों की कोई बिरादरी नहीं होती, बेरोजगार नौजवानों की कोई बिरादरी नहीं होती, देश के सैनिकों की कोई बिरादरी नहीं होती, और देश के अन्नदाता किसान भाइयों की कोई बिरादरी नहीं होती। ये जितना ठगी, जुमलेबाजी, गुजरात मॉडल, हिंदुस्तान को क्वेटा, बनारस को बना डाले हैं, क्वेटा नहीं बना डाले हैं, टोयोटा बना डाले हैं। ठीक है, वो जापान के सहयोग से ट्रेन चली रही है। कौन है? बुलेट ट्रेन। उसके बाद सरदार पटेल की मूर्ति, इनको हिंदुस्तान में कारीगर नहीं मिले, हिंदुस्तान के लोहे पर इनको विश्वास नहीं था, चाइना से लाए। इनके तमाम मंत्री, तमाम संघी चाइना में जाकर के वहाँ संविधान और वहाँ के लोकतंत्र के बारे में शिक्षा ग्रहण करके आते हैं। तो इस बार तो आर या पार। आप कह रहे हैं इस बार आर पार, लेकिन सरकार तो मना कर रही है कि कानून वापस नहीं करेंगे हम किसी भी कीमत पर। संशोधन कर सकते हैं हम, लेकिन वापस नहीं करेंगे, और किसान इसी मांग पर अड़े हुए हैं। डेथ वारंट पे संशोधन नहीं होता है, डेथ वारंट पे को कैंसिल किया जाता है। ये तीनों किसान विरोधी बिल हिंदुस्तान के अन्नदाताओं के लिए डेथ वारंट है, सजाए मौत है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस बार मैंने कहा ना कि देश सिविल वार की तरफ बढ़ रहा है, और 26 तारीख के दिन, जिस दिन किसान यहाँ से तिरंगा यात्रा निकालेंगे, वो याद कर लेना, भगत सिंह जी ने शहीद आजम फांसी पे चढ़ते वक्त कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तुम आओ, तुम्हारे पास बुलेटें कम पड़ जाएंगी, तुम्हारे पास फोर्स कम पड़ जाएगी, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आइए मुकाबला इस बार होगा। सेना का जवान भी साथ है, क्योंकि उनका रिश्ता ब्लड रिलेशन किसान भाइयों से है, किसानों से है, और किसान भी, और इस देश का छात्र और इस देश का बेरोजगार नौजवान, ये सब साथ हैं। वो कह रहे हैं कि दरअसल किसान समझ नहीं रहे इस कानून को, और जो कांग्रेसी विपक्षी दल हैं वो इन्हें भ्रमित कर रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी कई बार ये बात कह चुके हैं। कांग्रेस दिग्भ्रमित कर रही है। 303 सांसद इनके हैं, वो दिग्भ्रमित नहीं कर रहे हैं। आप ये बता दें कि आज तक विगत 6 सालों में इन्होंने जो काम किया है, नोटबंदी का एक फायदा बता दें देशवासियों को, उसके बाद बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की बात, 2 करोड़ आया,
15-15 लाख लोगों के खाते में आया नहीं आया। ये बकैती करते हैं, देशवासियों से ठगी करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, फौरेब करते हैं। जो व्यक्ति 70 साल के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में, भारत का कोई प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री बन करके किसी राष्ट्राध्यक्ष के तलवे चाटने नहीं गया, ये गए। माननीय राहुल जी गांधी जी नोटबंदी के दौरान लाइन में लग करके नोट निकालने लगे, तो इन्होंने लोकप्रियता हासिल करते हुए ये इतना होनहार बेटा पुत्र होने का फर्ज अदा किए कि अपनी 85 साल की मां को लाइन में खड़ा कर दिया। तो आप जान लीजिए, वो आप राहुल गांधी का नाम दे रहे हैं, वो कहते हैं कि किसान आंदोलन कर रहे हैं और वो विदेशों में पिकनिक मना रहे हैं। हाँ, आज राजभवन पे भी थे, आज कल वहाँ भी थे। अरे भाई, इनके नानी की तबीयत खराब हो गए थे, किसान आंदोलन कर रहे हैं तो किसान कर रहे हैं ना, किसानों की आवाज़ और माननीय राहुल गांधी हैं। और कांग्रेस इस देश के किसानों के साथ, मजलूमों के साथ, छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ, बेरोजगार नौजवानों के साथ है खड़ी। आप तो बेच रहे हो। गांव देहातों में कहावत प्रचलित है, प्रसिद्ध है कि जो बेटा अपने बाप की सजोई हुई धरती को बेचता है उसे नालायक और नकारा कहा जाता है। यही काम हमारे प्रधानमंत्री इस देश के तमाम सजोई हुई धरती संपत्ति को बेच रहे हैं। अडानी अंबानी के साथ हाथों में इस देश को गुलाम करने की फिराक में है, चाइना के इशारे पर ये काम कर रहे हैं। ये लोग ISI के एजेंट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई और उस कमेटी में जो सदस्य रखे हैं उनमें से एक भूपेंद्र सिंह मान थे, वो जो है उस कमेटी से अलग हो गए हैं। तो किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण? भैया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भयभीत हैं। अच्छा। डरे हुए हैं कहीं इनको यौन शोषण में, जैसे क्या नाम हो वो जज थे, नहीं यही अभी राज्यसभा मिला है जिनको, गोगोई, रंजन गोगोई साहब को नहीं फंसा दिया था यौन शोषण में। इनको यौन शोषण में, बलात्कार में, और ना ही उससे मानेंगे तो जस्टिस लोया बना दिए जाएंगे, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे तो भयभीत हैं। वो कमेटी बनाए डर करके कि चलो, अब कमेटी के सदस्य भी भागने लगे, अरे बाप रे बाप, सुप्रीम कोर्ट हमको फंसा रहा है, किसानों के दुश्मन हम हो जाएंगे। इसमें अगर इनके पास नैतिकता माननीय प्रधानमंत्री के पास बची हुई है तो संसद सत्र बुलावे, कानून निरस्त कर दे, बात समाप्त। 2 लाइन की बात, इतना झंझट होगा ही नहीं। कौन हो? अड़ो, ये देश विविधताओं का है। एक चंद्रशेखर आजाद इसी धरती पे पैदा हुए, लॉर्ड ऑफ कृष्णा योगी राजकृष्ण पैदा हुए इसी धरती पे, अशफाकुल्ला खां पैदा हुए इसी धरती पे, परशुराम पैदा हुए और इसी धरती पे राम हुए। अब मोदी जी, जब ना समनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अभी भी सचेत हो जाओ, चेत जाओ, नहीं तो हिटलर और डोनाल्ड ट्रंप की दशा देख लेना, आपकी वही दशा होने वाली है।